स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर, दे जस्ट रिवील इट। किसी ने काफ़ी एप्ट बोला है। जब भी अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स ख़त्म हुआ, इंडिया का हमारी हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स, और इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट ने हमें हमारे एथलीट्स, हमारे नेताओं, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर और बेसिकली हम सब के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, हमारे कैरेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। सबसे पहले हमारे मेडल विनर्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग परफॉर्मेंस। मीराबाई चानू मणिपुर के एक छोटे से गांव से आती हैं और 10 साल की जीतोड़ मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल के बाद टोक्यो ओलंपिक्स में पहले ही दिन वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर मेडल जिताती हैं। लवलीना बोरगोहेन असम से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली एथलीट। इनके गांव में इनके घर के बाहर तक सड़क भी नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में कमी कोई आने नहीं दी और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता बॉक्सिंग में। इनफैक्ट इनके ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद इनके घर के बाहर सड़क बन रही है। पीवी सिंधु इंडिया के लिए ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पिछले बार की तरह इस बार फाइनल में तो नहीं पहुंच पाई अनफॉर्चुनेटली, बट सेमीफाइनल में हारने के बाद उन्होंने खुद को उठाया और देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो कि काबिल तारीफ है। उसके बाद आते हैं रवि दहिया। अपने पहले ही ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। सेमीफाइनल में एकदम लास्ट मिनट में जबरदस्त कमबैक मारा और उनके ओपोनेंट ने उनकी स्किन उतारने की पूरी कोशिश करी, पर रवि ने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी। फाइनल में हारे, पर एक अच्छा प्राइड मोमेंट दे गए इंडिया को। मेंस हॉकी टीम 40 साल बाद इंडियन हॉकी ने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता और इस ब्रॉन्ज मेडल ने स्पोर्ट के लिए इंडिया में फिर से उम्मीद जगाई। और ब्रॉन्ज मेडल मैच में वो 3-1 से वापसी इंडियन टीम की सालों साल तक याद रहेगी। बजरंग पूनिया ओलंपिक्स शुरू होने से पहले ही रेसलर बजरंग पूनिया से मेडल की उम्मीदें थी और उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। सेमीफाइनल में हारे थोड़ा नी इंजरी की वजह से, पर ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने टोटल डोमिनेशन के साथ मेडल जीता। नीरज चोपड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एथलेटिक्स मेडल और देश का सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। इस आदमी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक ही जैवलिन थ्रो से पूरे देश में गर्व और खुशी का माहौल ला दिया। इन सब मेडल विनर्स ने देश की इज्जत में 4 चांद लगा दिए और जिस तरह की मुश्किलों के बावजूद इन्होंने ये कारनामे किए, वो इनके कैरेक्टर को पूरी तरह से और इनके जुनून को पूरी तरह से दिखाता है। इनके अलावा भी एथलीट्स थे इस ओलंपिक्स में जिन्होंने देश का सर ऊंचा किया बिना मेडल के भी। बॉक्सर विकास कृष्ण मेडल राउंड से पहले ही हारे, पर शोल्डर इंजरी के बावजूद अपने अपोनेंट को कड़ी टक्कर दे गए। ये है कैरेक्टर। इंडियन विमेन्स हॉकी टीम पहली बार द इंडियन विमेन्स हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची ओलंपिक्स में। ग्रुप स्टेज में पहले 4 मैचेस लगातार हारने के बाद इस टीम से किसी को ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही थी, पर इस टीम ने अपनी पूरी लगन और हार ना मान के अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए लगातार और सेमीफाइनल तक पहुंचे। इसमें इस जर्नी में क्वार्टर फाइनल में इन्होंने द माइटी ऑस्ट्रेलियन विमेन्स हॉकी टीम को भी हराया और उसमें आखिरी 20 मिनट में पूरी जान से अपनी बॉडी इस लाइन पे लगा के डिफेंड किया। एंड में मेडल तो नहीं जीती अनफॉर्चुनेटली, पर देश और दुनिया का दिल जरूर जीत गई। ये है कैरेक्टर। भवानी देवी भारत से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली फेंसर। पूरे देश को एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में सिखा गई जिनका शायद बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना, और वो भी बिना ज्यादा सपोर्ट के। ये है कैरेक्टर। बॉक्सर मनीष कौशिक अपने पहले ही ओलंपिक्स में भले ही मैच हार गए, पर अपनी बेखौफ और जोरदार परफॉर्मेंसेस से अपने ओपोनेंट्स और बॉक्सिंग जगत के बड़े नामों से शाबाशी ले गए। ये है कैरेक्टर। अदिति अशोक किसने सोचा था कि इंडिया के लोग सुबह 4 बजे उठकर गोल्फ देखेंगे, पर अदिति अशोक के परफॉर्मेंसेस ने ये करवाया।
अदिति ब्रॉन्ज मेडल से सिर्फ एक स्ट्रोक से चूक गई, पर एक काफी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गई स्पोर्ट पर और 130 करोड़ भारतीयों पर। ये है कैरेक्टर। बॉक्सर सतीश कुमार, क्वार्टर फाइनल से पहले 13 स्टिचेस यहाँ आंख के ऊपर। डॉक्टर्स ने और बाकी सब ने बोला कि मत लड़ो, पर ये उन एथलीट्स में से नहीं है जो लड़े बिना हार मान जाए। वो मैच खेले, हारे, पर एंड तक छोड़ा नहीं मैच। ये है कैरेक्टर। मेरी कॉम, प्रॉब्ली उनका लास्ट ओलंपिक्स था, आई होप नाउ, बट प्रॉब्ली। और अपने आखिरी ओलंपिक्स में कोई भी एथलीट ये नहीं चाहेगा कि गलत रेफरिंग डिसीजंस की वजह से वो बाहर हो। उनके क्वार्टर फाइनल मैच से कुछ ही मिनट पहले उनको अपना यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ा और ड्यूरिंग द मैच ऑल्सो काफ़ी अजीब रेफरिंग डिसीजन से वो मैच हार गए। पर डिस्पाइट दैट उन्होंने हंस के, स्माइल करके अपने ओपोनेंट को कंग्रेचुलेट किया। ये है कैरेक्टर। ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इनके अलावा भी कई अच्छे परफॉर्मेंसेज आए। अर्जुन जाट, अरविंद सिंह, शरद कमल, मनिका बत्रा, फवाद मिर्जा, कमलप्रीत कौर, आर्चरी टीम और बाकी और एथलीट्स, इन सब ने मिलकर भारत के लोगों को मजबूर कर दिया कि क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स के बारे में सोचें। देश के लोगों की बात करें तो हमारा कैरेक्टर भी अच्छे से निकला कई जगहों में। हमेशा की तरह मेडल विनर्स के लिए रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स की लाइन लग गई है, डिजर्वेडली सो। ब्रांड्स को हर मेडल विनर के साथ एसोसिएट होना है। कॉर्पोरेट फंड्स में से प्राइजेस निकल रहे हैं मेडल विनर्स के लिए। सरकारें और लोकल नेता भी अच्छे पैसे निकाल के दे रहे हैं अपने फंड्स में से। पर यही पैसे जब यही मेडल विनर्स, यही एथलीट्स ट्रेनिंग और सपोर्ट के लिए मांगने जाते हैं, तब किसी के पास नहीं होते। ये भी है कैरेक्टर। देश भर में पोस्टर्स लग रहे हैं एथलीट्स को कंग्रेचुलेट करने के लिए। उन पोस्टर्स में नेताओं की फोटोज और उनके मुंडुओं की फोटोज काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और जिस एथलीट को एक्चुअली कंग्रेचुलेट करना है उसकी फोटो थोड़ी छोटी सी साइड में किसी तरफ। कई पोस्टर्स में तो है ही नहीं। ये भी है कैरेक्टर। हम बात करते हैं एथलीट्स को सेलिब्रेट करने की, पर जो हार जाते हैं उनको गालियां देने से हम पीछे भी नहीं हटते। मनु भाकर और सौरभ चौधरी, 19-20 साल के दो ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स इंडियन शूटिंग में, इस बार उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए फॉर व्हाटएवर रीजन। हमारा रिएक्शन, अरे यार इनका ऐसी है शोर, फालतू हवा है, इनके बस की नहीं है, नर्वस हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं है। वंदना कटारिया, इंडिया के लिए ओलंपिक्स में हैट्रिक मारने वाली पहली और अभी तक की ओनली महिला। इंडियन टीम सेमीफाइनल में हार जाती है और वंदना कटारिया के घर के बाहर कुछ लोग जाके उन्हें गालियां देते हैं, उनकी फैमिली को गालियां देते हैं, उनकी कास्ट को गालियां देते हैं। अमित पंघल, बॉक्सिंग में अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1, ओलंपिक्स में अपना पहला मैच हार जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा इंजरी, थोड़ा व्हाटएवर रीजन, डजंट मैटर। हम उन्हें भी गाली देना शुरू करते हैं। एक नामी गिरामी शख्स तो ये तक बोल जाते हैं कि शायद अमित अपना मैच जीतना ही नहीं चाहते थे। अब आप ही बताओ, कौन सा एथलीट है जो मैच में उतरता है कि ये सोच के कि आज रहने देते हैं यार, आज मूड नहीं है जीतने का। और इस तरह के बहुत एग्जांपल्स हैं थ्रू आउट दीज ओलंपिक्स। बट ये हमारा कैरेक्टर है एट प्रेजेंट। मेडल विनर्स के भर भर के इंटरव्यूज हो रहे हैं, बनता है। नीरज चोपड़ा को अलग लेवल की लाइमलाइट मिल रही है, ये भी बनता है। पर हर इंटरव्यू में दो कॉमन क्वेश्चन हैं। शादी का क्या प्लान है सर आपका? गर्लफ्रेंड तो होगी आपकी। टाइम्स नाउ की नविका कुमार जी लिटरली ऑफेंड हो गई जब नीरज चोपड़ा ने बोला कि नहीं जी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम अभी करियर पे फोकस करेंगे। नहीं, गर्लफ्रेंड तो होगी ही, ऐसे कैसे? एथलीट्स ने इतने बड़े स्केल पे इतनी मेहनत करके इंडिया को प्राउड फील कराया है, इतने सारे मेडल्स लेके आए। फर्स्ट टाइम 7 मेडल्स आए हैं हमारे एक बार। हमारी मीडिया को क्या चाहिए? मसाला।
इंडियन हॉकी टीम, इंडियन विमेंस हॉकी टीम जब क्वार्टर फाइनल जीती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में पहुंची, तो आज तक पे और इंडिया टुडे पे चकते इंडिया की एक्ट्रेसेस को बिठाया हुआ था उनसे ये पूछने के लिए कि आपको कैसा लग रहा है। ये हाल है, बट ये मीडिया का ये है कैरेक्टर। इस बार के ओलंपिक्स हमें काफी कुछ सिखा गए। हमें नए एथलीट्स, नए स्पोर्ट्स के बारे में पता चला। यूएसए के बाद वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया पे कितनी बात हो रही है, कितनी नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं अबाउट द ओलंपिक्स। इस मोमेंटम को हमें भूलना नहीं है। अभी अगले महीने आईपीएल शुरू है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू है। सब कुछ भूल भाल के क्रिकेट को फिर से सब कुछ नहीं बनाना है। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है वो भी, पर बाकी स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखना होगा। केडी जाधव, कर्णम मल्लेश्वरी, विजय कुमार, ये कुछ नाम हैं जिन्होंने देश का सर ऊंचा किया ओलंपिक्स में, पर कुछ ही समय में भुला दिए गए। ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ये होगा कैरेक्टर। अभी 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक्स गेम शुरू है। जिस जोश से हमने ओलंपिक्स में एथलीट्स को चीयर किया है, उनका प्रोत्साहन किया है, उसी जोश से पैरालंपिक्स में भी भारतीय एथलीट्स को चीयर करना है। ये होगा कैरेक्टर। आने वाले समय में इन ओलंपियंस के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आएंगे, अलग अलग टूर्नामेंट्स आएंगे। उन कॉम्पिटिशन्स में भी इन्हें पूरे जोश से चीयर करना है और अपने एथलीट्स को बताना है कि हम आपको सिर्फ 4 साल में एक बार याद नहीं करते, हम आपके साथ खड़े हैं थ्रू आउट। ये होगा कैरेक्टर। और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हारे, किसी भी स्पोर्ट्स में, नॉट जस्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, उसको गालियां ना देके उसका थोड़ा सा हौसला अगर बढ़ा पाए हम, तो काफ़ी कुछ सुधर जाएगा देश में स्पोर्ट्स को लेकर। हमें ये याद रखना है कि दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के एथलीट्स भी खेलने ही आते हैं और वो भी जीतने ही आए हैं। कोई ना कोई तो हारेगा ही। अगर अपने देश का कोई एथलीट हार जाता है ऑन दैट गिवन डे किसी भी रीजन से, तो वो देश का दुश्मन नहीं है। ऐसे में उस एथलीट के साथ खड़े रहना, ये होगा कैरेक्टर। इस इंडिपेंडेंस डे स्पोर्ट्स सर्कल की अपील है कॉर्पोरेट से, नेताओं से, कि अगर आपके पास प्राइज में देने के लिए इतने पैसे हैं आफ्टर समबडी विंस, तो थोड़ा सा पैसा इनकी ट्रेनिंग, इन एथलीट्स के सपोर्ट के लिए भी रख लें। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, मेडल्स और आएंगे अगर ढंग का सपोर्ट मिल पाए। अपील है देश के लोगों से कि क्रिकेट के बाहर भी थोड़ा सा सोचते हैं। इस देश में टैलेंट की कमी नहीं है, जैसे अभी बोला, और हमारे स्पोर्ट्स पर्सन और भी अलग अलग स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको चीयर करते हैं, देश बहुत आगे जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। स्पोर्ट्स सर्कल आप तक खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बाकियों के साथ। कुछ वीडियो में नहीं पसंद आया तो सॉरी। अगले टाइम के लिए जय हिंद।